लोग इस प्रकार से कि उन्हें सनातन को डेंगू मलेरिया के जैसे खत्म कर देंगे। इस ग्राम में आयोजित इस नवदुर्गा पंडाल में सबसे पहले माता के चरणों में शीश नमन करता हूँ। सभी आयोजकों का धन्यवाद देता हूँ जिनके माध्यम से मुझे भी यहाँ पर इस पुण्य कार्य में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबके इस पुण्य कार्य का मैं भी भागीदार हो गया हूँ। आप सबको बहुत हृदय से बधाई। यहाँ के ऊपर उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं को, समस्त ग्रामवासियों को भी बहुत हृदय से मेरी शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर माता का आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और चूंकि माता की स्थापना अब तो लगभग मैं देखता हूँ कि हर गांव में ही होने लगी है। हर गांव में, हर मोहल्ले में माता का विराजमान होती है और ये नवरात्रि एक उत्सव के रूप में हम लोग आज से नहीं सदियों से मनाते हुए आए हैं। तो निश्चित रूप से इसका बड़ा महत्व है हमारी संस्कृति में, हमारे जीवन में। और आज हम लोग जब यहाँ के ऊपर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं तो मुझे एक बड़ी प्रसन्नता होती है, खासकर हमारी नई पीढ़ी को लेकर, हमारे युवा जनों को लेकर, कि जिस प्रकार से युवाओं का भी भाव, अपना भक्ति भाव उनमें तेजी के साथ में बढ़ा है। निश्चित रूप से हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत महान विषय भी है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि अभी हमारे देश की राजनीति और खासकर हमारे देश की राजनीति में आप देखो कुछ लोग इस प्रकार से कि उन्हें सनातन को डेंगू मलेरिया के जैसे खत्म कर देंगे। तमाम लोग हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं, कोई राजनीति के कारण से कोई रामचरितमानस को जलवाता है। तो ये तमाम प्रकार की ये जो विसंगतियां भी जो देखने को मिलती है, निश्चित रूप से हमारे देश में कहीं ना कहीं जो हम लोगों की सहिष्णुता है उसके कारण से ये सब देखने को मिलती है। तो किसी की हिम्मत है कोई दूसरे धर्म के ऊपर कभी उंगली भी उठा दे, आवाज उठाता है तो गला काट लिया जाता है। लेकिन आज इन सब चीजों को समझते हुए कि राजनीति से धर्म को दूर होना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ, कहता भी हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी थी जो आज ये सनातन का एक बृहद रूप जो हिंदुस्तान में दिखाई पड़ रहा है। एक नरेंद्र मोदी के रूप में पहली बार एक देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो पूर्ण रूप से सनातनी है और जो उसके आचरण में भी सनातन दिखाई पड़ रहा है। तो बताओ, हमने तो इस देश के भीतर प्रधानमंत्री देखे थे जो टोपी लगाकर रोजा अवतार करते थे। हमने प्रधानमंत्री देखे थे जो मजारों पर जाकर चर्चा चलाते थे। लेकिन पहली बार हमने कैसा प्रधानमंत्री देखा है जो नवरात्रि में लौंग खाकर व्रत रहता है। पहली बार हमने प्रधानमंत्री कैसा देखा है जो माँ गंगा की आरती करता है। पहली बार एक हमने ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो पशुपतिनाथ में जाकर रुद्राभिषेक करता है। पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो केदारनाथ में जाकर तपस्या करता है। एक निश्चित रूप से एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास करने का अवसर मिला हुआ, एक ऐसे प्रधानमंत्री हम सबको मिले हैं। और उत्तर प्रदेश का तो कहना ही क्या है। हम सबने देखा एक समय ऐसा था कि लोग भगवा से किस प्रकार का तो भगवा को अपमानित करते थे, भगवा से चलते थे, उन्हें भगवा के ऊपर हमने आज भी याद है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में और बनारस के भीतर साधु संतों के ऊपर लाठियां चलवाई गई थी, कितने लोगों के पैर टूट गए थे, कितने घायल थे, खून बह रहे थे। पश्चिम में निकलने वाली हमारी भगवा की यात्राओं में जब हर हर बम बम करके वो कांवड़िया जाते थे तो उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, कितनों निर्दोषों की उनको हत्या हो जाती थी। इस प्रकार के हालात थे भगवा से चलने वाले लोग थे। लेकिन फिर एक स्थिति ऐसी आई कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने भगवाधारी को ही मुख्यमंत्री एक बार नहीं 2 बार बनाया। ये सब माता की कृपा से हुआ है। और जो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि सनातन डेंगू मलेरिया है इसको खत्म कर देना चाहिए, अरे भैया, मुगल सपना लेकर आए थे, हमको समाप्त करने का स्वयं समाप्त हो गए। अंग्रेज हमको समाप्त करने आए थे, इस देश को छोड़कर विदा हो गए। और जो लोग अब सपना देख रहे हैं उनका सपना भी जल्द देश की जनता तोड़ने वाली है, क्योंकि नरेंद्र भाई को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने वाली है। और निश्चित रूप से आज का जो प्रदेश है, आज का जो दृश्य है, देश की राजनीति में जिस तरीके से तुष्टीकरण का भाव है, आप सब ने देखा होगा कि अभी जिस प्रकार से जो इजराइल का हमास का जो युद्ध हो रहा है, फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने जिस प्रकार से इजराइल में घुसकर वहां के छोटे छोटे बच्चों को
और बंधक बनाया, उनकी हत्या की, महिलाओं के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार किए, तो आज उसका जवाब जब देने के लिए जब इजराइल वहां के ऊपर आतंकवादियों को मारने के लिए घुसा, तो आपने देखा होगा कि हमारे देश की राजनीति में तुरंत जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट घोषणा 1 घंटे बाद कर दी कि हम इस इस्लामिक चरमपंथ के खिलाफ में हम इजराइल के साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन किसी भी देश के विपक्षी नेता ने इस हमले की निंदा नहीं की, और तो और बल्कि उल्टा उन्होंने फिलिस्तीन आतंकियों का समर्थन कर दिया है। कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं ने उसका समर्थन कर दिया। आखिर कारण क्या था? इनको चिंता कोई फिलिस्तीन के नागरिकों से नहीं है, इनकी चिंता कोई फिलिस्तीन के लोगों की नहीं है। इनकी चिंता अगर कोई है तो इनको चिंता इस देश में बैठे उन गद्दारों की है जो फिलिस्तीनी आतंकियों का समर्थन करता है। इस चीज को समझते हुए निश्चित रूप से इस देश को जिस ओर लेकर जाना चाहते हैं, आज इस प्रकार के षड्यंत्र करते जाएंगे कि नरेंद्र मोदी को 2024 का चुनाव वो हिंदुस्तान में होगा, वोट हिंदुस्तान में पड़ेंगे, लेकिन चुनाव